नमस्कार दोस्तों। भारत में वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। कल WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बोला है कि दे आर सस्पेंडिंग भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन। तो आपको पता है ये इंडिजिनियसली मेड वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको सस्पेंड किया है WHO ने। ये आप देख सकते हो, WHO सस्पेंड्स UN सप्लाई ऑफ भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन फॉर कोविड-19। तो इसको डिटेल से समझेंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाया है क्या उससे कोई रिस्क तो नहीं है, मतलब है क्या एग्जैक्टली, आखिरकार ये सस्पेंशन क्यों किया गया, जिनको सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, सिंपली गो टू आवर ऐप या फिर हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित 33, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए 2 अप्रैल, कल की ही बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने ये कहा कि जो भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन बनाया जा रहा है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि WHO भारत से बहुत सारे वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कर रहा है ताकि अफ्रीका हो गया, बहुत सारे देशों में उसको सप्लाई किया जा सके। जैसे कोविशील्ड है तो कोवैक्सीन भी उसके अंदर शामिल है। तो UN प्रोक्योरमेंट जो एजेंसी है, WHO है, जो प्रोक्योरमेंट करती है, उस प्रोक्योरमेंट को यहां पर रोका जा रहा है। और WHO ने यह भी कहा है कि जो देश कोवैक्सीन मंगाते हैं उनको भी अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार WHO ने यह क्यों किया, क्या कारण है। देखो यहां पर आपने सुना होगा इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, EUL, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी वैक्सीन अभी के लिए विश्व में चल रही हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत चल रहा है। मतलब कि कोई भी वैक्सीन बनाने को एटलीस्ट 4-5 साल तो मिनिमम लगते हैं, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी जैसे हालात हैं उसीलिए उसको जल्द से जल्द यहां पर अप्रूवल दिया जा रहा था। तो ये कोवैक्सीन को भी अप्रूवल दिया गया फाइनली WHO के द्वारा, इसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन क्योंकि ये इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर है, इसकी इंस्पेक्शन होती रहती है, हर एक वैक्सीन की इंस्पेक्शन होती है कि क्या वो सही से मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं, उसका इफेक्टिवनेस कैसा है। तो ये जो इंस्पेक्शन है यहां पर WHO के द्वारा, वो अभी रिसेंटली किया गया था 14 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में। और इसके अंदर WHO का कहना है कि हमने GMP डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई किया है। देखो GMP क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मतलब जो भी प्रोडक्ट्स को आप बना रहे हो, मतलब जो असेंबली लाइन होती है, जो फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसमें यहां पर कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज पाई गई हैं। कहने का मतलब है कि जो रूल्स फॉलो करना चाहिए था इसको बनाने में, शायद वो फॉलो नहीं हुआ। मतलब कि कोई भी चीज का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा। अब ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैक्सीन के अंदर प्रॉब्लम है। अब जैसे हो सकता है कि मान लो एक रूम है, उसमें एक रूल नियम होगा कि उस रूम में इतना टेम्परेचर होना चाहिए या फिर वहां पर इतना क्लीनिंग होना चाहिए, एक कोई नया उसमें पार्ट्स लगना चाहिए, जो भी है। मतलब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यहां पर अगर कोई डेफिशिएंसीज पाई जाती है, कमियां पाई जाती हैं, उसको कहते हैं GMP डेफिशिएंसीज। और यही डेफिशिएंसीज के तहत WHO ने डिसाइड किया है कि यहां पर हम कोवैक्सीन का जो हम ऑर्डर लेते हैं, मतलब जो भारत से खरीदते हैं, उसको सस्पेंड कर रहे हैं यहां पर। और इसके लिए आप देख सकते हो WHO ने कहा कि अभी के लिए जो एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन है उसको सस्पेंड किया जा रहा है और इसका सप्लाई में यहां पर इंटरप्शन आ सकता है। इसके अलावा आप देख पाओगे WHO ने यह कहा है कि भारत बायोटेक ने हमें कमिट किया है कि जो भी डेफिशिएंसीज, कमियां पाई गई हैं, उसको वो यहां पर एड्रेस करेगा, सुधारेगा और एक प्रॉपर एक्शन प्लान सबमिट करेगा। किसको? भारत के अंदर ये जो बॉडी है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और WHO, दोनों को ये सबमिट करेगा, तब जाकर हम फिर से इसको अप्रूवल देंगे। और प्रिकॉशनरी मेजर्स को देखते हुए, इंटरिम मेजर्स को देखते हुए, यहां पर WHO ने कहा है कि भारत बायोटेक ने हमसे यह बोला है कि अभी के लिए जो प्रोडक्शन है कोवैक्सीन का एक्सपोर्ट के लिए, ध्यान रखिएगा सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसको यहां पर अभी के लिए सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन यहां पर आप में से बहुत से लोगों ने, इनफैक्ट मैंने खुद यहां पर कोवैक्सीन लगवाया है, तो क्या क्वेश्चन यहां पर रेज होता है, क्या किसी प्रकार का सेफ्टी कंसर्न है? मैं आपको बता दूं कि रिस्क असेसमेंट को लेकर यहां पर कोई भी चीज नहीं, मतलब कि किसी प्रकार का रिस्क नहीं है अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है। जो मतलब जो इसमें बेनिफिट है, जो इफेक्टिवनेस है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। देयर आर नो सेफ्टी कंसर्न एग्जिस्ट।
ऐसा यहां पर बताया गया है। तो आपको इसको लेकर चिंता नहीं होनी चाहिए अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है तो वो बिल्कुल सही है। इट इज जस्ट दैट कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें जो कमियां होती हैं, मतलब असेंबली लाइन में जो कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें कुछ डेफिशिएंसीज पाई गई है और उसको पूरा करना है, राइट। अब क्वेश्चन है कि भारत बायोटेक ने क्या इसको लेकर कोई बयान दिया? देखो, भारत बायोटेक ने कुछ इंडिकेशन ऑलरेडी दे दिया था एक दिन 2 दिन पहले। 1 अप्रैल को यहां पर भारत बायोटेक के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि टेम्परेरी बेसिस पर हम जो अपना प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं ताकि फैसिलिटी ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में और बेहतरी कर सकें। और क्योंकि हमारा जो सप्लाई ऑब्लिगेशंस है, जो हमें यहां पर प्रोवाइड करना था वैक्सीन, वो हमने ऑलरेडी कर दिया। और क्योंकि अब डिमांड में थोड़ी सी कमी आ रही है, पहले जितनी डिमांड थी अब उतनी शायद डिमांड नहीं दिख रही है, इसकी वजह से हम यहां पर अभी के लिए टेम्परेरी बेसिस पर थोड़ा सा प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। अब देखिए, इसका मेन कारण ये है ना, मतलब जो भारत बायोटेक ये बोल रहा है कि क्योंकि पिछले साल, मतलब अब देखो, भारत बायोटेक के द्वारा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कोवैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है, वो कई वर्षों से प्रोडक्शन में शामिल है वैक्सीन के, अलग अलग प्रकार के वो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करता है। तो अब क्या होता है कि कोवैक्सीन अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसके हिसाब से फैक्ट्री को बनानी पड़ती है, नया फैक्ट्री बनाना पड़ता है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया था, प्रोडक्शन ज़्यादा करना था, डिमांड बहुत ज़्यादा था, इसको देखते हुए जितने भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज थे यहाँ पर भारत बायोटेक के, उसको कोवैक्सीन के प्रोडक्शन में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी, रीपर्पस किया गया था। अब उस समय क्या था कि जो इक्विपमेंट चाहिए थे, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए थे, वो भी अनअवेलेबल थे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। और इसीलिए जो भारत बायोटेक है वो ये कह रहा है कि हम अभी के लिए ये जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा स्लो डाउन इसलिए कर रहे हैं ताकि उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अपग्रेड किया जा सके, ताकि वहां पर जो भी नियम कानून WHO कहता है उसको हम फॉलो कर पाएंगे पूरी तरह से। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, फिर से यही कहना है कि किसी प्रकार का यहां पर जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और कंपनी ने एक प्रकार से माना कि WHO टीम जो असेसमेंट हुआ है उसमें यहां पर जो गड़बड़ियां क्या है, मतलब वही उसकी फैसिलिटीज को अपग्रेड करने की जरूरत है, तब जाकर यहां पर जो वापस से अप्रूवल है मिलेगा। फाइनली यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट क्या वैलिड है कि नहीं है, मतलब जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, देखो सब कुछ वैलिड है। अगर आपने वैक्सीन लगाया है, फुल डोज लग चुका है, दोनों डोज लग चुका है, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट वैलिड है, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी सेफ्टी है, प्रोफाइल है, वो क्या होता है ना कि एक बार जब वैक्सीन सप्लाई हो जाता है तो वहां पर भी WHO मॉनिटरिंग करता रहता है, तो उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट मार्केटिंग के बाद भी सारे असेसमेंट होते रहते हैं, तो वो वैक्सीन सर्टिफिकेट अभी भी वैलिड है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आखिरी में जाने से पहले ये भी बता दूं आपको कि जो कोवैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। बेसिकली जो वायरस है, होल वायरस है ये कोरोना वायरस का, उसी के डेड फॉर्म के माध्यम से ही इसको बनाया गया है ताकि ये आपके बॉडी में जाए और एक प्रकार से आपको कोरोना वायरस भी नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी को लगेगा कि यहां पर कोरोना वायरस है, तो आपकी बॉडी अपने आप से धीरे धीरे इम्यून होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इम्यूनिटी अपने आप प्राप्त कर लेगी बॉडी। तो इस तरह से पूरे कोवैक्सीन को बनाया गया था। तो आई होप कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो सस्पेंशन किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा वो एग्जैक्टली क्या है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कौन से डिजीज की वजह से आपका जो नर्व सेल है वो अफेक्ट होता है इन 4 में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड अंकित33 से आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।